आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 की एडवेंचर फिल्म सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की पूरी कहानी हिंदी में। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आखिर में कुछ मजेदार ट्विस्ट भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैक अपनी पत्नी लिली और बेटे चार्ली के साथ जंगल में कैंपिंग कर रहा होता है। अचानक उनके पास एक जोरदार विस्फोट होता है। जैक यह देखने के लिए उस स्थान की ओर जाने का निर्णय लेता है कि क्या हुआ है। लिली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक कहता है कि वहाँ शायद कुछ लोगों को मदद की जरूरत हो सकती है। यह सुनकर लिली उसे जाने देती है और जैक अपनी वैन लेकर दुर्घटना स्थल की ओर बढ़ता है। जब वह लगभग वहाँ पहुँचता है तो उसे सड़क पर एक आदमी दिखाई देता है। जैक नीचे उतरकर उससे पूछता है कि वह कौन है और क्या उसे पता है कि यहाँ क्या हुआ। वह व्यक्ति आयरन्स निकलता है जो बताता है कि वह अभी अभी एक टक्कर में शामिल था। जैक पूछता है कि उसने किससे टक्कर मारी, लेकिन आयरन्स उसे सीधे दुर्घटना स्थल पर ले जाता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे उस विदेशी जहाज को देखते हैं जिसे आयरन्स अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन यूएपी कहता है। जैक यह देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन आयरन्स काफी उत्साहित दिखाई देता है और कहता है कि वह लंबे समय से ऐसे जहाज को करीब से देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह जोड़ता है कि इस यूएपी की तकनीक दुनिया को पूरी तरह बदल देगी। अचानक यूएपी खुल जाता है और एक अजीब गेंद जैसी वस्तु बाहर निकलती है। एक कंप्यूटर आवाज घोषणा करती है कि यह वस्तु ग्रह का विश्लेषण कर रही है। जैसे ही वह आयरन्स के पास जाती है, वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज कहती है तुम योग्य संरक्षक नहीं हो। इसके बाद वह वस्तु जैक के सामने आकर रुक जाती है और स्वचालित आवाज घोषणा करती है कि जैक को इस उपकरण का संरक्षक स्वीकार कर लिया गया है। जैसे ही जैक इसे पकड़ता है, उपकरण उससे जुड़ जाता है और उसे कुछ दृश्य दिखाता है कि एक व्यक्ति आर्गन उसकी मदद कर सकता है। 10 साल बाद चार्ली अब हाई स्कूल में है और वह भी गार्ड का बहुत बड़ा प्रशंसक लगता है। ऊर्जा स्रोतों पर एक कक्षा प्रस्तुति के दौरान चार्ली गार्ड की शक्तियों के स्रोत के बारे में बात करने का फैसला करता है, लेकिन उसकी दोस्त बुरेर को लगता है कि यह एक बुरा विचार है। इसी बीच एक लड़की माया कक्षा में प्रवेश करती है, जिसे देखकर चार्ली चौंक जाता है। शिक्षक बताते हैं कि माया तुर्की से नई स्थानांतरित छात्रा है। बाद में पता चलता है कि चार्ली और उसके सहपाठी उसे पहले से जानते हैं, क्योंकि वह कुछ साल पहले इसी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन फिर कहीं चली गई थी। स्कूल के खेल मैदान में कक्षा समाप्त होने के बाद चार्ली और बुरेर स्कूल के खेल मैदान में एक बेसबॉल मैच के लिए जाते हैं। जब वे बेंच की ओर बढ़ रहे होते हैं तो बुरेर के माता पिता उसके लिए जोर से चीयर करते हैं, लेकिन उसे लगता है कि वे अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं। चार्ली कहता है कि कम से कम उसके माता पिता तो उसके खेल में आ सकते हैं, जबकि उसके पिता तो हमेशा किसी न खत्म होने वाली आईटी कॉन्फ्रेंस में व्यस्त रहते हैं। जब वे बेंच पर बैठते हैं तो चार्ली बुरेर से पूछता है कि क्या उसने लिजी को स्कूल डांस के लिए अपनी डेट बनने के लिए कहा है। बुरेर कहता है कि वह आखिरी समय तक इंतजार कर रहा है, क्योंकि लड़कियों को यही पसंद आता है। तभी बुरेर का बड़ा भाई बिग मैक बेंच पर आता है और उसे बताता है कि उनकी माँ ने उसे पंखा फैन लाने के लिए कहा है। इस बीच लिजी माया के साथ बैठकर एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वह बताती है कि वह बहुत उत्साहित है क्योंकि उसकी कुछ साल पुरानी सबसे अच्छी दोस्त अब वापस स्कूल आ गई है। बेसबॉल मैच के दौरान थोड़ी देर बाद कोच चार्ली को बतौर पिचर खेल में सब्स्टिट्यूट करता है, जहां उसे फॉरेस्ट नाम के एक लड़के का सामना करना होता है जो स्कूल का सबसे बड़ा बुली माना जाता है। चार्ली जब बॉल फेंकता है तो फॉरेस्ट उसे जोर से हिट कर वापस चार्ली की ओर भेज देता है, जिससे चार्ली जमीन पर गिर जाता है। घर पर उस दिन जब चार्ली घर लौटता है तो वह देखता है कि लिली, उसकी माँ, टीवी पर गार्ड से जुड़ी खबरें देख रही है। चार्ली पूछता है कि क्या यह कहानी गार्ड के किसी नए देखे जाने के बारे में है, और लिली जवाब देती है कि चार्ली यह देखकर हैरान रह जाता है कि बुरेर लड़कियों को अपने साथ ले आया है। जब वह उन्हें घर के अंदर बुलाता है तो वह बुरेर को एक तरफ ले जाकर पूछता है कि उसने लड़कियों को साथ क्यों लाया। बुरेर जवाब देता है कि वह नहीं चाहता था कि वे अकेली रहें, लेकिन चार्ली को लगता है कि माया को घर बुलाना एक बुरा विचार है, क्योंकि उसे यकीन है कि माया उससे नफरत करती है। वह कहता है कि वही कारण है जिसकी वजह से माया को स्कूल बदलना पड़ा था। लेकिन बुरेर मानता है कि अगर माया वास्तव में चार्ली से नफरत करती तो वह उसके घर कभी नहीं आती। बुरेर यह भी कहता है कि चार्ली को हिम्मत जुटाकर माया को स्कूल डांस के लिए पूछना चाहिए। चार्ली को यह विचार अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वह माया से मिलने चला जाता है। डैड के ऑफिस में माया चार्ली के पिता के ऑफिस में रखी चीजों को देख रही होती है।
जब वह चार्ली और उसके पिता की एक तस्वीर देखती है तो पूछती है कि क्या अगले दिन उसका जन्मदिन है। चार्ली यह सुनकर चौंक जाता है और पूछता है, तुम्हें मेरा जन्मदिन याद है? माया जवाब देती है कि तारीख तस्वीर पर लिखी हुई है। चार्ली कहता है कि वह अपने जन्मदिन को ज्यादा महत्व नहीं देता क्योंकि वे अक्सर निराशाजनक होते हैं। फिर जब वह अपने पिता की डेस्क पर झुकता है तो वह माया से माफी मांगने की कोशिश करता है कि उसने 5वीं कक्षा में उसके साथ क्या किया था। इस दौरान वह अनजाने में न्यूटन का क्रेडल झूला हिला देता है, जिससे एक गुप्त दरवाजे का लॉक खुल जाता है। माया और चार्ली यह देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि दरवाजे के पीछे क्या है। तभी बुरेर और लिजी भी ऑफिस में आ जाते हैं और सोचते हैं कि शायद जैक, चार्ली का पिता, कुछ अजीब कर रहा था। लगभग तुरंत ही लिजी कंप्यूटर पर टाइप करने लगती है और सोचने लगती है कि कहीं चार्ली का पिता ही गार्ड तो नहीं। इस बीच बुरेर लिजी को स्कूल डांस के लिए पूछता है, लेकिन लिजी बताती है कि वह पहले ही किसी बड़े लड़के के साथ जा रही है। यह सुनकर बुरेर उदास हो जाता है क्योंकि अब लिजी उसकी डेट नहीं बनेगी। अगले दिन स्कूल में माया अगली सुबह होने वाले टेस्ट के बारे में बात करती है और लिजी कहती है कि काश वह उसकी मदद कर पाती। तभी उसे एक आइडिया आता है। अगले दिन वे सभी जी मोबाइल उनकी वैन में स्कूल जाते हैं। कक्षा के दौरान चारों दोस्त मिलकर एक छोटे पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं ताकि माया की टेस्ट शीट को लिजी तक पहुंचा सकें और वह उत्तर लिख सके। योजना सफल होती है, लेकिन जैसे ही शिक्षक बुरेर को अपने लॉकर में कोई चीज रखते हुए देखती है, वह पूछती है कि वह क्या है। बुरेर कहता है कि यह उसकी 8 क्लास का एक स्कल्पचर मूर्तिकला प्रोजेक्ट है। हालांकि शिक्षिका को इस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वह उसे जाने देती है। दूसरी ओर आयरन्स की टीम आयरन्स की एक सहायक वर्जीनिया गार्ड के शक्ति स्रोत से एक संकेत पकड़ लेती है और आयरन्स को तुरंत इसे देखने के लिए बुलाती है। बेसबॉल मैदान पर चार्ली अपने कोच से कहता है कि उसे खेल में फिर से शामिल किया जाए ताकि वह फॉरेस्ट का सामना कर सके। खेल के दौरान चार्ली अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके गेंद को इतनी तेजी से फेंकता है कि फॉरेस्ट उसे 3 बार में भी हिट नहीं कर पाता। दूसरी टीम का कोच यह देखकर हैरान रह जाता है। दर्शकों को यह समझ नहीं आता कि चार्ली ने ऐसा कैसे किया और इस मौके का फायदा उठाकर चार्ली और उसके दोस्त जी मोबाइल में स्कूल से निकल जाते हैं। पुलिस का पीछा चार्ली बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है, जिससे पुलिस उसका पीछा करने लगती है। माया कुछ बटन दबाती है जिससे सड़क पर स्मोक बम, धुआं बम छूटते हैं और एक चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स सक्रिय हो जाता है। इससे सड़क पर खड़ी कारें हिल जाती हैं और पुलिस की गाड़ियां रुक जाती हैं। आयरन्स को गार्ड की लोकेशन मिलती है। आयरन्स और उसकी टीम गार्ड के ऊर्जा स्रोत से निकलने वाले मजबूत संकेतों को ट्रैक करती रहती है। वर्जीनिया कहती है कि गार्ड ने शायद सालों में पहली बार कोई गलती की है। आयरन्स यह सुनकर खुश हो जाता है और जैसे ही जी मोबाइल जैक के घर पहुंचता है, उसे लोकेशन मिल जाती है। वह वर्जीनिया और अपने अन्य सहायक हवाई से कहता है कि उन्हें तुरंत वहां जाना होगा। चार्ली के घर में इस बीच चार्ली को जैक, उसके पिता, का एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह अभी कुछ और दिनों तक दूर रहेगा। जैक ने बस उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए कॉल किया था। चार्ली इस संदेश में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता और जैसे ही वह घर के अंदर जाता है, वह देखता है कि उसके दोस्त गुप्त कमरे में खेल रहे हैं। जैक चार्ली से उसके सुपरहीरो होने के बारे में बात करने की योजना बनाता है और लिली से कहता है कि वह चार्ली को फोन दे ताकि वह उससे बात कर सके। लिली भ्रमित होती है क्योंकि उसे लगता है कि चार्ली अभी भी अपने स्थान पर है। जैक तुरंत अपने घर की निगरानी फुटेज की जांच करता है और देखता है कि चार्ली और उसके दोस्त मुख्यालय में कुछ भाड़े के सैनिकों के साथ हैं। यह देखकर जैक चौंक जाता है और तुरंत घर की ओर रवाना होता है। इस बीच चार्ली आर्गन के आदमियों को संदेश भेजता है कि वे नियंत्रण कक्ष में मिलें ताकि लिजी और बिग मैक के बदले उनके बॉस को सौंपा जा सके। जब वे वहां पहुंचते हैं, आर्गन आयरन्स से कहता है कि वह लिजी और बिग मैक को जाने दे। आयरन्स ऐसा करता है और चार्ली अपने वादे के अनुसार शक्ति स्रोत आर्गन को सौंप देता है। हालांकि आर्गन अपने आदमियों को उन्हें फिर से पकड़ने का आदेश देता है। चार्ली विश्वास नहीं कर पाता कि आर्गन ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन आर्गन कहता है कि यह सिर्फ व्यवसाय है। आर्गन अपने प्रयोगशाला में शक्ति स्रोत ले जाने की बात करता है और आयरन्स पूछता है कि क्या वह इसे सार्वजनिक रूप से दिखाने की योजना बना रहा है। आर्गन पुष्टि करता है, लेकिन कहता है कि वह उचित विश्लेषण के बिना इसे प्रस्तुत नहीं करना चाहता। अचानक
चार्ली अपनी उंगलियों से गिनती शुरू करता है और कुछ समय बाद आर्गन को एहसास होता है कि वह एक नकली वस्तु पकड़ रहा है। बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जर्सी उन पर एक ग्रेनेड फेंकता है। सौभाग्य से वे विस्फोट से घायल नहीं होते, लेकिन चार्ली शक्ति स्रोत खो देता है। जर्सी इसे उठाकर अपने बॉस को देता है। आर्गन बच्चों से कहता है कि खेल का समय खत्म हो गया है। चार्ली और अन्य एक साथ खड़े होते हैं और भाड़े के सैनिकों पर हमला करने की तैयारी करते हैं। जैसे ही आर्गन शक्ति स्रोत पकड़ने वाला होता है, बच्चे उस पर हमला करते हैं और वह कलाकृति जमीन पर गिर जाती है। कार के अंदर ही रहो। जबकि वह पावर सोर्स लेने जाता है, क्योंकि उसे स्कूल में इधर उधर का रास्ता नहीं पता है, लिजी उसे अपने हेडफोन देती है और वह अंदर चला जाता है। मैं कहाँ जाऊँ। थोड़ी देर बाद वह स्कूल के ट्रॉफी केस के पास से गुजरता है और बेसबॉल टीम की तस्वीर और चार्ली द्वारा जीती गई ट्रॉफी देखता है। संयोग से टीचर पावर सोर्स लेकर बाहर आती है, लेकिन उसे लगता है कि आर्गन एक बुरा इंसान है, इसलिए वह उसके सिर पर थपकी देती है और उसे बर्गर को दे देती है। फिर वह भाग जाता है और स्कूल डांस के लिए जगह में प्रवेश करता है। जैक उन्हें भागते हुए देखता है और तुरंत उनका पीछा करता है, क्योंकि बर्गर बम फोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। आर्गन उसे ढूंढ लेता है इससे पहले कि वह बर्गर को चोट पहुंचाए। हालांकि जैक आता है और उसका सामना करता है। दुर्भाग्य से जैक उसकी शक्तियों के बिना उसका मुकाबला नहीं कर सकता और जब चार्ली को लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वह कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे याद दिलाते हैं कि उसके पिता चाहते थे कि वे अंदर रहें। चार्ली निराश दिखता है, लेकिन वह कहता है कि वे कर सकते हैं। फिर भी कार में मदद करने के लिए रुके। अचानक वह कार को स्कूल की ओर ले जाता है और एक बटन दबाता है, जिससे वह दीवार से होकर निकल जाती है। ठीक उसी समय जब आर्गन जैक को मारने वाला होता है, क्योंकि आर्गन विचलित हो जाता है, बर्गर जैक की ओर पावर सोर्स फेंकता है और वह उसे पकड़ लेता है। इससे उसे अपने सूट के साथ अपनी पूरी ताकत वापस पाने में मदद मिलती है और वह तुरंत आर्गन को पीटता है। फिर वह पावर सोर्स चार्ली को देता है और उसे इसे पकड़े रखने के लिए कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है। इसके बाद जैक आर्गन को पीटना जारी रखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वह अंत में भाग जाता है। जैक पावर सोर्स को इकट्ठा करने के लिए वापस जाता है और जैसे ही वह कहता है कि उसने आर्गन खो दिया है, वह उसके पीछे दिखाई देता है और चार्ली को मारने की धमकी देता है। जैक उससे ऐसा न करने की विनती करता है, लेकिन आर्गन पावर सोर्स मांगता है, क्योंकि जैक इसे देने का फैसला करता है। चार्ली उसे इसके खिलाफ सलाह देता है। वह अपने पिता को HBT का उपयोग करने के लिए भी कहता है। इससे तुरंत जैक को एक विचार आता है और जैसे ही वह पावर सोर्स फेंकने का नाटक करता है, आर्गन चार्ली को छोड़ देता है। आर्गन को यकीन नहीं होता कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन जब वह अभी भी उसे पाने के लिए संघर्ष करता है, चार्ली ग्रेनेड को पावर सोर्स पर फेंकता है और जैक उसे अपने पास छोड़ देता है। इससे एक विस्फोट होता है, जिससे आर्गन एक शून्य में फंस जाता है। विस्फोट चार्ली को भी लगता है और वह अब बेहोश है। जैक भयभीत दिखता है, लेकिन चार्ली अंततः जाग जाता है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। करता है। उसके दोस्त भी गले मिलते हैं और जैक कहता है कि उसे लिली को फोन करना है। जब वह स्कूल पहुंचती है तो वह पूछती है कि क्या हुआ, और जैक कहता है कि उसने चार्ली को अपनी शक्तियों के बारे में पहले ही बता दिया है। चार्ली को यकीन नहीं होता कि उसकी माँ को पहले ही पता था, लेकिन वह कहती है कि वे उसके बड़े होने तक इंतजार कर रहे थे, इससे पहले कि वे उसे बताएं। लिली कहती है कि वे घर आने पर और बात कर सकते हैं। चार्ली कहता है कि उसे पहले कुछ करना है। इसके बाद वह माया से मिलने जाता है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहता है और वह सहमत हो जाती है। जैक ने चार्ली को नई जी मोबाइल दिखाई और वे कार में प्रवेश करने के बाद प्रभावित दिखे। स्क्रीन पर आयरन दिखाई दिया और कहा कि अब वह गार्ड के लिए मिशन कंट्रोल के रूप में काम करेगा। फिर उसने पूछा कि क्या वे अगले मिशन के लिए तैयार हैं, और जैसे ही वे कहते हैं कि वे तैयार हैं, जैक एक अजीब विदेशी कलाकृति के संरक्षक के रूप में चुने जाने के बाद जंगल से जी मोबाइल को चलाता है। जैक एक सुपरहीरो बन जाता है, लेकिन यह हमेशा अपने परिवार की उपेक्षा करने की कीमत पर आता है। चार्ली को यह नहीं पता था और वह हमेशा मानता था कि जैक एक बहुत बुरा पिता था। उसे आखिरकार अजीब परिस्थितियों में पता चला और इससे उसे एहसास हुआ कि उसके पिता को दुनिया को नष्ट होने से बचाने के लिए कितना बलिदान देना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की पूरी कहानी। आपको फिल्म कैसी लगी? क्या आप ऐसे सुपर पावर वाले हेडक्वार्टर में जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।